नमस्कार, मैं अंकुर के आज के प्रमुख हनुमान 16 अप्रैल को पूरे देश के साथ सीधी जिले में भी हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए गए। सुबह से ही सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ हनुमान जी के दर्शन करने और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने लगी। देर शाम सीधी शहर के बस स्टैंड स्थित संकट मोचन सरकार हनुमान जी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर में बड़ी संख्या में जमा हुए हनुमान भक्तों ने 51 बार हनुमान चालीसा पाठ का गायन किया। इसके बाद हनुमान जी की महाआरती का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मौजूद हजारों की संख्या में भक्तों ने हनुमान जी की आरती की। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हनुमान जी ऐसे भगवान थे जो सभी की सहायता करते थे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी इस मंत्र का जाप करता है बजरंग बली उसकी मदद जरूर करते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म को दुख बितरावे। जब हनुमान जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से वह श्री राम भगवान की कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी जैसा भक्त और हनुमान जी जैसा सेवक आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। निष्काम कर्मयोगी, बिना स्वार्थ के धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहे। कार्यक्रम के दौरान संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के आसपास पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। 16 अप्रैल को श्री श्री 1008 श्री स्वामी ब्रह्मलीन गोपाल दास जी महाराज के मंदिर परिसर में सार्वजनिक तौर से व्यापारियों द्वारा भगवान श्री राम की छठी एवं श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। शहर के हृदय मणिपुर धार्मिक स्थल में 108 वर्ष श्री राम नाम संकीर्तन का गुंजायमान है। वहीं दक्षिणमुखी हनुमान जी का दिनांक 16 अप्रैल शनिवार को चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव श्री रामचंद्र जी की छठी मनाई गई। इस संदर्भ में अध्यात्म रामायण मंदिर पुजारी संत शत्रुघ्न दास जी के मार्गदर्शन में श्री हनुमान जी का जन्म श्रृंगार महाआरती प्रभु को महाभोग एवं प्रसाद। वहीं अध्यात्म रामायण मंदिर में भगवान श्री राम की छठी का कार्यक्रम के बाद दोपहर 1 बजे से बेहद विशाल भंडारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सीधी जिले की ग्राम पंचायत पनवार चौहान टोला को सरपंच वीरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ग्राम पंचायत की सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार तथा ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित शासकीय स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल सुलभ प्रथाओं को अपनाने के लिए बाल हितैषी पुरस्कार प्रदान किए गए। ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, DDUPSP पुरस्कार ग्राम पंचायत की सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए 9 विषयों पर श्रेणियां हैं: स्वच्छता, नागरिक सेवाएं, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी ढांचा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सीमांत वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक क्षेत्र का प्रदर्शन, आपदा प्रबंधन, समुदाय आधारित संगठन, ग्राम पंचायत का समर्थन करने वाले व्यक्ति, राजस्व सृजन एवं सरपंच वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त 9 श्रेणियों पर कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत पनवार चौहान प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत को 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष के कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह सितंबर से दिसंबर तक के बीच भारत सरकार के पोर्टल में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसके पश्चात
जिला स्तर से ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करने के पश्चात राज्य शासन को ऑनलाइन मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रेषित करती है। जब कल हमको आदेश मिला और उसमें से ग्राम पंचायत पनमार चौहानन टोला का नाम था और सीधी जिले से ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में इकलौती पंचायत है जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रधानमंत्री जी के हाथों जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत में कार्यक्रम 24 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के हाथों पुरस्कार मिलना है, इस सीधी की बहुत गौरव का विषय है। क्योंकि जब मैंने 2018 में सरपंच बना था तो मेरे पिताजी बहुत छोटे, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो हमको लगा कि पढ़ाई के बाद फिर कुछ समाज सेवा करना है। समाज सेवा करते 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 मैं गांव का सरपंच बना। 2018 में ही जब देखा तो गांव की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो लगा कि गांव में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो नई दिशा दे गांव को, नई दिशा और दशा में बदल दे। तो हमने सबसे पहले तो 4 बिंदुओं पर काम करने को ठाना। ग्राम सभा की बैठक ली, उसमें से 4 बिंदुओं पर बेटी, पानी, पेड़ और गोचर भूमि 4 बिंदुओं पर काम करने के लिए तय किया। बेटियों की समाज में उपेक्षा होती थी तो हमको लगा कि बेटियों के लिए चलो कुछ किया जाए। तो बरहों संस्कार मनाने का काम हमने किया। उसमें से उन परिवार से एफिडेविट लेते हैं और उस एफिडेविट में 4 बिंदु रहते हैं। एक तो भ्रूण हत्या, हमारे परिवार से कोई भ्रूण हत्या नहीं करेगा। दूसरा, बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे। तीसरा, पौधे की तरह बेटी का लालन पालन करेंगे। चौथा, उच्च शिक्षा तक दिलवाएंगे। ये बेटियों के लालन पालन करने से बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज अपने आप विकसित होगा। और पानी रोकने का काम हमने किया। लगा कि पानी, गांव में पानी की समस्या है, पानी रोका जाए। बहुत सुंदर हमने एनीकट बनवाए, चेक डैम बनवाए, पक्का चेक डैम बनवाया, तालाब का गहरीकरण करवाए और किसानों के खेतों में मेड़बंधान का काम करवा करके खेती की रकबा बढ़ाने का भी मैंने काम किया। बेरोजगार लोगों को के लिए मैंने काम किया, स्व सहायता समूहों के लिए काम किया और अपने समाज में देखा कि बुजुर्गों का मान सम्मान में कमी हो रही है। तो लगा कि जो बहू सबसे ज़्यादा सेवा करेगी, अपने सास ससुर की जो सबसे ज़्यादा सेवा करेगी, उसको 5100 रुपये की राशि से पुरस्कृत भी किया। 26 जनवरी और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने काम करने के लिए ठाना था। और दूसरा बिंदु बाल हितैषी पुरस्कार। बाल हितैषी पुरस्कार अपने को मिला। बाल हितैषी पुरस्कार में बच्चों को सबसे पहले स्कूलों में दाखिला दिलवाया कि बच्चे देखें कि अपने गांव के बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो घर जा कर के अभियान चले, घर में स्कूल में इनका दाखिला हो, अच्छी पढ़ाई हो। अपने के लिए हमने स्वयं स्कूल पर जा करके बैठ करके शिक्षकों के साथ, अभिभावकों के साथ तो बाल सभा का आयोजन करवाया, अंताक्षरी खेल कूद के माध्यम से, ताकि इनका विकास बढ़े। इसलिए प्रदेश से बाल हितैषी पुरस्कार मिला है और 5 साल के अंदर 5 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जो बहुत गौरव का विषय है। सीधी जिले के रामपुर नैकिंग थाना अंतर्गत ग्राम कदवार में एक अधिहरा तिहैया में काम करने वाले किसान दद्दी अहिर की फसल गांव के ही कुछ सरहंगों ने बलपूर्वक काट ली, जिसकी सूचना पीड़ित ने अपने बटाईदार के साथ रामपुर नैकिंग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया है कि पीड़ित किसान की बोई अरहर की फसल गांव के ही आरोपी मनोज सिंह संहिता पूर्वक खसरा नंबर 1436 से काटकर अपने घर उठा ले गए। बताया गया कि पीड़ित किसान उक्त दरमियान अपने से दूसरे गाँव रायपुर का शुलियान रीवा गन्ना बेचने गया था। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित किसान की फसल काटकर अपने घर में रख ली है। पीड़ित किसान दद्दी अहिर ने अपने बटाईदार के साथ रामपुर थाने में अपने साथ हुए अन्याय की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि रामपुर नैकिंग पुलिस इस मामले में किसान को न्याय दे पाती है या नहीं। पुलिस अधीक्षक सीधी श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने चोरी, बलात्कार, धोखाधड़ी आदि अपराध के फरार 101 अपराध के स्थायी वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी 4,11,000 का पुरस्कार घोषित किया है।
बताया गया कि चोरी बलात्कार धोखाधड़ी आज जैसे प्रकरणों में जो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। फरार आरोपीगण की गिरफ्तारी से हर संभव प्रयास किए गए हैं लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। उक्त फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक सीधी श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा 101 स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर 4,11,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी करवाएगा, गिरफ्तारी में सहयोग करेगा अथवा कंट्रोल रूम फोन नंबर 0782225160 व पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी का फोन नंबर 0782225229 पर फोन से अथवा उपस्थित होकर सूचित करेगा अथवा सूचना देगा। उक्त के अलावा संबंधित थाना चौकी प्रभारी को इस संबंध में सूचना दे सकता है। उसे संलग्न सूची के अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उद्घोषित इनाम राशि पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हाईराइजिंग बिल्डिंग्स पर पुलिस रही तैनात, ड्रोन से निगरानी, 2 बार डीजे बंद कराया, मुस्लिम ने बरसाए फूल। बुलडोजर कार्यवाही पर गृह मंत्री बोले जो कोर्ट जाना चाहते हैं जाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कानून राय लेने में कोई बुराई नहीं। जबलपुर पुलिस ने रेपिस्ट दूल्हे को उछाया, होटल में गर्लफ्रेंड से रेप किया था, घोड़ा बैंड बाजा और बारात तैयार थी करने से गिरफ्तार। और दिग्विजय के बयान पर विजय वर्गीय का पलटवार, कहा आदत के अनुसार मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला। और राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर बवाल, जहांगीरपुर में शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया, तलवार और गोलियां भी चली। सोनिया के घर इमरजेंसी मीटिंग, पीके ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रोडमैप बनाया, पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। श्रीलंका में कंगाल हो रहे भारतीय पर लौटने को तैयार नहीं, बोले हालात बदलेंगे, हमारा इरादा नहीं। और भारत में कोरोना का नया टीका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सहन कर लेगा, डेल्टा ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntmedianews.com। सीधे एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NT Media News डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NT Media News के साथ। नमस्कार।